हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। तो आपको मालूम है यूपी पुलिस का जो नोटिफिकेशन है वो आपका जारी हो चुका है। और जो यूपी पुलिस की काफ़ी दिनों से जो भर्ती टल रही थी आखिरकार आ ही चुकी है। और इसके लिए आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे होंगे, उनके जवाब आज हम लेकर के आए हैं अपनी इस क्लास में। और लास्ट तक बने रहिए आप इस क्लास में। आपको सभी प्रश्न जितने भी आपके माइंड में चल रहे होंगे सारे जवाब आपको मिल जाएंगे। ओके, चलिए। जैसे कि आवेदन तिथि कौन सी है, आय में छूट कितनी मिलेगी, ठीक है, कितने प्रश्न होंगे परीक्षा में, कितने अंक का प्रश्न होगा और नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी, परीक्षा की तारीख क्या रहने वाली है, ठीक है, और शारीरिक दक्षता जो हमारी है फिजिकल वगैरह कैसा होगा, जात प्रमाण पत्र, मूल निवास वगैरह कैसे किस डेट के जारी करने हैं, ठीक है, संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी। आप लास्ट तक बने रहिए। ओके, चलिए। तो इसी के साथ सबसे पहले हम जानेंगे कि जो आपकी वैकेंसी आई है वो कितनी वैकेंसी हैं। चलिए, तो आपके सामने हम देखते हैं। देखिए, जो आपकी वैकेंसी है वो आपके सामने है। टोटल अनारक्षित जो वैकेंसी है वो 24,102 वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस में 6,024, ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग में 16,264, अनुसूचित जाति में 12,650, अनुसूचित जनजाति 1,204। और टोटल वैकेंसी मिलाकर के जो आपकी वैकेंसी निकल करके आई हैं वो है 60,244। ओके, इसी के साथ अब हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पदों की संख्या आपको मालूम पड़ चुकी है। चलिए, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम देखेंगे, ध्यान से समझते हुए चलना, ठीक है। कोई भी जानकारी छूटेगी नहीं, आपकी सभी जानकारी आएंगी। देखो, आवेदन की समय सारणी, जो आवेदन ऑनलाइन होंगे आपके कौन सी डेट से ऑनलाइन होगा। तो जो आपका आवेदन ऑनलाइन होना है वो आपकी जो डेट रहनी है वो 27 दिसंबर 2023, ठीक है। आज 23 तारीख है आपकी, और आपके कितने दिन, 4 दिन बाद आपके फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएंगे। और इसकी जो अंतिम डेट होगी वो आपकी लास्ट डेट रहेगी 16 जनवरी 2024। इसमें जो आपको कुछ संशोधन करना होगा तो आपका होगा 18 जनवरी 2024। और इस फॉर्म के लिए जो आपकी फीस लगनी है वो कितनी लगेगी, 400 रुपये। कन्फर्म हो गया। चलिए, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम यहां से देखेंगे जो आय है, आय में छूट कितने की मिलेगी, ठीक है। तो जो पुरुष हैं तो पुरुष के लिए जो छूट दी जाएगी वो, देखिए ध्यान से समझिए, यहां से देखो, जो 1 जुलाई 2023 को 18 वर्ष का होना चाहिए, ठीक है। 18 से लेकर के कहां तक, 22 वर्ष तक होना चाहिए। अगर 22 वर्ष से ज्यादा है तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, या 18 वर्ष से कम है तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। और ये प्रक्रिया सिर्फ किसके लिए है, जनरल वालों के लिए भाई साहब। किसके लिए, जनरल वालों के लिए। अगर आप ओबीसी, एससी और एसटी के में आते हैं, ध्यान से समझना, ओबीसी, एससी और एसटी में आते हैं तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी, ठीक है। उससे पहले हम जानेंगे यहां से कि जो जनरल वाला बच्चा होगा वो 2 जुलाई 2001, देखो ये दिया हुआ है, 2 जुलाई 2001 से पहले का नहीं होना चाहिए उसका जन्म, या 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, अब हम देखेंगे कि ओबीसी वालों के लिए क्या है। ओबीसी, एससी और एसटी के लिए 5 साल की छूट मिलेगी। तो यहां से देखेंगे कि 2 जुलाई 1996, यानी 1996 से पहले का स्टूडेंट है तो वह फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता। अगर 2 जुलाई 1996 के बाद का है और 1 जुलाई 2005 तक है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये सारी चीजें कंफर्म हो गई होंगी, ठीक है। पुरुष के लिए था ये। अब हम बात करेंगे आगे
महिला के लिए, फीमेल के लिए। तो फीमेल के लिए क्या रहने वाला है, देखो यहां से देखेंगे 1 जुलाई 2023 को 18 वर्ष की होनी चाहिए, ठीक है, और 18 से लेकर के 25 तक होनी चाहिए। 18 से ना तो कम होनी चाहिए, ना 25 से ज्यादा होनी चाहिए। आ रही है बात समझ में? चलिए, तो जैसे अगर मैं बोलना चाहूं यहां से, तो ध्यान से समझना कि 2 जुलाई 1998 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, मतलब कम एज ऊपर नहीं होनी चाहिए, और 1 जुलाई 2005 से कम नहीं होनी चाहिए। डन हो गया? चलिए, अब यहां से हमने देख करके चले, और ये सिर्फ किसके लिए है? जनरल वालों के लिए, ठीक है। अगर हम यहां से देखेंगे कि ओबीसी में बच्चा आता है, एससी में आता है या एसटी में आता है, तो उसको 5 साल की क्या मिल जाएगी? छूट मिल जाएगी। तो 5 साल की जब छूट मिलेगी तो आप देख करके चलेंगे कि 2 जुलाई 1993, कौन सा? 1993, ठीक है। तो आप 1998 में 5 साल और छूट दे देंगे, तो 2 जुलाई 1993 से पहले का बच्चा नहीं होना चाहिए, और 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। कंफर्म हो गया? ये किसके लिए? ओबीसी, एससी और एसटी, छूट मिलने के बाद। अब आप देखेंगे 93 तक लिए जाएंगे। हाँ भाई बिल्कुल, 2 जुलाई से पहले का बच्चा नहीं होना चाहिए, उसका फॉर्म नहीं फिल हो सकता, ठीक है। इसके बाद आप जो भी है, जुलाई के जितने भी बाद आते हैं, ठीक है, 1900 किसमें? 93 में, 94, 95, 96, 97, 98, ये सब भर सकते हैं। कहां तक? 1 जुलाई 2005 तक। ओके, इसके बाद के नहीं भरे जा सकते। चलिए आगे हम बात करेंगे। अब हमने यहां से आय में छूट समझ ली अच्छे से। अब यहां पर दे रहा है शैक्षिक अर्हता, यानी 10वीं एवं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए उसकी, यानी 10वीं में, 10th में प्लस 12th दोनों में पास होना चाहिए। सिर्फ पास मांगा है और कुछ नहीं, परसेंट नहीं मांगी है कि 50%, 60%, कुछ नहीं, सिर्फ पास होना चाहिए। ओके, चलिए, चाहे ग्रेड लग करके क्यों ना पास हुआ हो, बस पास हो। चलिए आगे हम देखते हैं, आगे बात करेंगे लिखित परीक्षा। जो आपकी लिखित परीक्षा होने वाली है, इस परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें 300 अंक होने हैं आपके, 150 प्रश्न होंगे टोटल। एक सही प्रश्न के लिए 2 अंक दिए जाएंगे, और अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका आधा अंक काट लिया जाएगा। या फिर हम बोल सकते हैं कि 1/4 की क्या होगी भाई साहब? नेगेटिव मार्किंग होगी। और जो आपकी लिखित परीक्षा होने वाली है वो ऑफलाइन होगी, OMR पर आधारित होगी, ठीक है। चलिए, ये सारी चीजें कंफर्म हो गई। आगे हम बात करते हैं। देखिए, इसका फर्स्ट फेज हो गया, यानी जो फर्स्ट था वो सबसे मेन काम था आपका लिखित परीक्षा। अगर आप लिखित परीक्षा में पास होते हैं, जैसा नोटिफिकेशन में दिया हुआ है कि आप लिखित परीक्षा में पास होंगे, तो टोटल 60,000 स्टूडेंट हैं। ध्यान से समझना, कितने हैं? 60,244 हैं। इसका 2.5 गुना, ठीक है, इसका 2.5 गुना बनते हैं आपके 1.5 लाख। 1.5 लाख जो स्टूडेंट रहेंगे वो आपके किस में लिए जाएंगे? सेकंड फेज में लिए जाएंगे, ठीक है, यानी PST में, शारीरिक मानक परीक्षा, ठीक है, जिसके लिए अब हम जानेंगे किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी। देखो, जनरल, OBC और SC, इसके लिए पुरुष के लिए जो आपकी हाइट रहने वाली है, ठीक है, इसकी जो हाइट होगी वो 168 सेंटीमीटर होगी, और ST के लिए जो हाइट होगी वो आपकी 160 सेंटीमीटर होगी। अगर हम बात करते हैं जो इसका सीना है, तो सीना जनरल, OBC और SC, ठीक है, तो देखेंगे 79 सेंटीमीटर से 84 सेंटीमीटर, यानी 79 सेंटीमीटर से 84 सेंटीमीटर फुलाकर होना चाहिए। ओके, अगर ST की बात करेंगे तो 77 सेंटीमीटर से कितना? 82 सेंटीमीटर, ठीक है। कम से कम फुलाकर कितना होना चाहिए? ठीक है, 5 सेंटीमीटर फुलाना है। 77 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए ST के लिए। और यहां पर आपका कितने से,
ठीक है, 79 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए जनरल, ओबीसी और एससी के लिए। अगर कम है तो आप फुला कितना भी दें आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक है। चलिए तो इसी के साथ देखते हैं आगे के लिए। अब इसमें ये नहीं है कि सिर्फ 5 ही सेंटीमीटर फुलाना है, 5, 6, 7, 8 जितना भी आप फुला सकते हैं फुला लीजिए, लेकिन 5 से कम नहीं फुलाना है, 5 तो फुलाना ही पड़ेगा आपको। चलिए अब यहां पर हम बात करेंगे महिला के लिए। तो महिला जनरल हो या ओबीसी हो या एससी हो, उसकी जो हाइट होने वाली है वो आपकी कितनी होगी, 152 सेंटीमीटर। और जो एसटी की जो हाइट होने वाली है वो आपकी कितनी होगी, 147 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पर महिला के लिए सीना नहीं नापा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर महिला के लिए क्या होगा, वजन न्यूनतम कितना होना चाहिए, 40 किलोग्राम होना चाहिए, 40 किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए। अगर 40 किलोग्राम से कम है तो ऐसा नहीं हो सकता। ओके, चलिए इसके साथ आगे हम बढ़ते हैं। सारी चीजें आपको इस बहुत ही ज्यादा बड़ी क्लास वीडियो नहीं होगी, छोटी सी वीडियो है, आपको सारी चीजें बता के चलेंगे, कोई भी चीज नहीं छूटेगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई भी चीज छूट रही है या हमें इस प्रश्न का जवाब जानना है तो आप कमेंट करिए, हम आपको जरूर बताएंगे। ओके, चलिए अब यहाँ से थर्ड फेज आता है। आप यहाँ तक क्वालिफाई जब कर जाएंगे, तो पहला काम तो सिर्फ फर्स्ट है, लिखित परीक्षा अगर आपने पास कर ली तो इसमें से सभी लोग पास हो जाते हैं, ज्यादातर हो ही जाते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ भी होंगे ऐसे, कुछ ना कुछ तो आपके फेल हो ही रहे होंगे, ठीक है। चलिए आगे हम चलते हैं। तो इसका जो थर्ड फेज होने वाला है, ठीक है, तो यहाँ से पीईटी यानी शारीरिक दक्षता परीक्षण, इसमें हम बात करेंगे सिर्फ रनिंग होनी है और कुछ नहीं होना, रनिंग होगी। तो रनिंग पुरुषों के लिए 4.1 किलोमीटर कितने मिनट में, 25 मिनट में, ठीक। और महिला के लिए जो रनिंग होगी वो 2.4 किलोमीटर 14 मिनट में। डन। चलिए, और यहां तक है कि आप सभी लोग इसको तो क्वालिफाई कर ही जाएंगे। ओके, चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आगे हम यहां से देखेंगे कि EWS सर्टिफिकेट की अगर हम बात करते हैं तो EWS सर्टिफिकेट जो आपका होने वाला है 1 अप्रैल 2023 से 16 जनवरी 2024 के बीच का होना चाहिए भाई साहब। देखो ये चीज है कि आपका 1 अप्रैल 2023 से 16 जनवरी 2024 तक का होना चाहिए। अब यहां से एक और चीज बात समझ में आती है कि जो ओबीसी सर्टिफिकेट है ये भी आपका पहले तो आपका मांगता था 2 साल पुराना, 3 साल पुराना चल जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब यहां कह रहा है कि 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 16 जनवरी 2024 तक का होना चाहिए। अगर इसके बीच का नहीं है आपका तो भाई आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। फॉर्म कर भी सकते हैं एक बार के लिए अगर ऐसा ऑप्शन आ जाए, लेकिन आप बाद में चल करके डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। हो सकता है कि अभी परीक्षा की जो डेट है वो कौन सी डेट रहेगी, अभी तो 11 डेट दी हुई है, 11 फरवरी होगी या नहीं होगी, अभी कोई निश्चित डेट नहीं है, ठीक है। अभी कोई डेट नहीं दी हुई है, तो आप क्या करने वाले हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपका जो इलेक्शन भी होने वाला है, 10th 12th के एग्जाम भी होंगे आपके, तो आपकी डेट बढ़ा दी जाए, यानी आगे चल करके 2 महीने 3 महीने एग्जाम की डेट बढ़ जाए, 4 महीने जो भी बढ़े, ठीक है। तो ये तो काम तैयारी तो आपकी हो सकती है, लेकिन आपको इसमें मांगा क्या गया है, देखो 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 16 जनवरी 2024 तक का आपका सर्टिफिकेट है। अगर आपने नहीं बनवाया है तो आप बनवा लीजिए, ठीक है। सबसे पहला काम आपका यही रहना है कि आप सर्टिफिकेट कंप्लीट करिए। ओबीसी वालों ध्यान से सुन लो भाई। ओके, चलिए आगे हम देखेंगे कि जो आपकी एग्जाम की डेट है वो 11 फरवरी होगी या नहीं होगी, वो आपका अभी कोई कंफर्म नहीं है एग्जाम डेट, क्योंकि ये तो सिर्फ बोर्ड के लिए आपका भेजा गया है कि 11 फरवरी एग्जाम देगा या कोर्ट नहीं देगा, वो बाद की बात है,
ठीक है। हो सकता है आपकी बढ़ जाए या ना बढ़े, लेकिन हमें अपनी जो तैयारी है वो 11 फरवरी के अनुसार ही करनी है, ठीक है। आप आराम से अगर करना चाहें तो 40 दिन में अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि यूपी पुलिस के लिए मैथ जो होगा आपका, ठीक है, उसको मैं पूरा कंप्लीट करा के चलूंगा, ठीक है। पूरा कंप्लीट होना है जिसमें आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। मैथ के जो भी आपके क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और रीजनिंग की जो प्रैक्टिस होगी उस प्रैक्टिस को भी पूरा करा दिया जाएगा। आपको पता है कि रीजनिंग के कितने क्वेश्चन आते हैं भाई? 55 क्वेश्चन आते हैं, कुल मिलाकर के 75 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होने हैं। तो हम इनकी सेट कराएंगे आपको, प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन होंगे, और अपनी तरफ से मैथ वाले जो टॉपिक होंगे टॉपिक वाइज कंप्लीट करा दिए जाएंगे। ओके, इसी के साथ आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लो। ओके, चलिए, तो इसी के साथ मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास हम आपकी लेकर के आएंगे मैथ की, उसमें बहुत ही जल्दी मिलेंगे। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन बाकी रह चुका है, ठीक है, आपकी समझ में नहीं आ रही है, कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब आपका काम है फॉर्म अप्लाई करना। इसके बाद सारी चीज़ें आप समझ चुके होंगे। ओके, चलिए, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।